हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है और यहाँ पर हमें पता है कि एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन डेट है वो 30th ऑफ जून है और एग्जामिनेशन हमारा मंथ ऑफ अक्टूबर में कंडक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन द पॉइंट इज कि अभी से हमें जब एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो उसमें से जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसको कैसे हैंडल करें, बिकॉज टेक्निकल वाला पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इंजीनियरिंग वाले पार्ट में हैंडल कर रखा है, चाहे हम लोग डिप्लोमा वाले हों या फिर बीटेक वाले। वी हैव एक्चुअली स्टडीड ईच एंड एवरीथिंग विच इज देयर इन इंजीनियरिंग पार्ट, लेकिन टेंशन नॉन टेक की है। नॉन टेक वाले पार्ट पे टेंशन दूर करने के लिए आज मैं आपको बताता हूं कि स्टडी प्लान क्या रखना है, आपको वो रोड मैप क्या लेना चाहिए और नॉन टेक वाले पोर्शन में से आता क्या है और लास्ट ईयर या फिर उससे पहले जो आते हैं ना तो ऑन एन एवरेज कितने कितने मार्क्स के वो यूनिट टॉपिक वाइज आपके मार्क्स का वेटेज रहता है, राइट। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का, डेट इज आज मैं डिस्कस करूंगा एसएससी की नॉन टेक की तैयारी कैसे करनी है। अब देखो ऐसा है कि अगर मैं जब भी रोड मैप की बात करूं तो रोड मैप वाले पार्ट में हर एक चीज इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि मेरे एग्जामिनेशन का सर जो सिलेबस है वो क्या है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंट नंबर 2। तीसरा, वो जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से मुझे पढ़ने हैं। चौथा, अब जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें से मुझे कौन से वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है जिससे मैं एग्जामिनेशन रिलेटेड ही पढ़ूं, यानी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही तैयारी करूं। और सबसे लास्ट में पॉइंट आता है कि क्या सही तरीका है तैयारी करने का। तो इन सभी चीजों पे चर्चा करते हैं और यही जो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी चीजों पे मैं बताऊंगा कि सर यस आपके लिए एग्जामिनेशन का पैटर्न ये है, इस वाले टॉपिक से इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी की बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी जेईई के लिए जो अभी तक हमारे पास जानकारी मौजूद है वो ये है कि 30 जून 2025 में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, राइट। इसके बाद एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पैटर्न 1 और पेपर 1 और पेपर 2, जो कि दोनों ही सीबीटी वाला पार्ट है, यानी कि सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहां पर ये जो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहा हूं तो एसएससी जेईई का जो नोटिफिकेशन है जैसा कि मैं बता चुका हूं 30 जून के लिए प्रॉमिस्ड है, और यहां पर जो एग्जामिनेशन के लिए बता रखा है वो है आपका क्या कि एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा 27 से 31 अक्टूबर के बीच। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर। लेकिन अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर, और वो ये कि जब मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं तो सर उसमें से नॉन टेक वाला पोर्शन है वो कहां कहां आता है, तो वो सिर्फ सीबीटी 1 में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो यहां पर देख रहे हो पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 1 है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसके अंदर नॉन टेक प्लस टेक दोनों ही पोर्शन है। तो नॉन टेक आपका 100 नंबर का और 100 ही नंबर का आपका टेक्निकल है। तो जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसमें से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस के भी आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल 100 मार्क्स हो गए नॉन टेक और 100 मार्क्स हो गए टेक, जिसके आपको मिलेंगे 2 घंटे। ये बात है सीबीटी 1 की, लेकिन सीबीटी 2 में नॉन टेक वाला कोई पोर्शन नहीं है, अनलाइक आरआरबी जेईई, क्योंकि आरआरबी जेईई में हमारा नॉन टेक वाला पोर्शन सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में ही है ना। तो खैर उसका चर्चा नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं। पेपर 2 में आपका नॉन टेक वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आपकी रिलेटेड ब्रांच है उससे रिलेटेड आपका 300 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसके लिए अगेन आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। तो नॉन टेक वाले पोर्शन पे चलते हैं। नॉन टेक वाले पोर्शन में आपने देखा कि 2 पार्ट में डिवाइडेड था। तो नॉन टेक वाला पोर्शन जो आपका 50-50 बता रखा है, तो उसमें सबसे पहले रीजनिंग पे आते हैं। तो रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आपके सामने प्रेजेंट है, दैट इज क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग मेथड, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, है ना। अब मैंने आपको जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ना जो ऑन एन एवरेज रहे वो जो आपका टोटल 50 मार्क्स वाला सेक्शन है उसमें से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपके सामने प्रेजेंट है वेटेज। जो मिसिंग नंबर वाला पार्ट है ना, यहां से आपके 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो 4 से 5 मार्क्स या 4 से 5 क्वेश्चन कह दूं वो एक ही बात है, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। ब्लड रिलेशन 3 से 4 मार्क्स, शिलॉग्स 2 to 3 मार्क्स, सीटिंग अरेंजमेंट 3 से 4 मार्क्स, सीरीज 4 से 5, डायरेक्शन सेंस 2 से 3, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5, डाइस 2 से 3, मिरर इमेज 3 से 4 और नॉन वर्बल रीजनिंग 4 से 5। देखा, यहां पे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस कितने टॉपिक से और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा और से ज्यादा टेंशन रहती है वो रहती है कि हमारा जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है ना उसमें क्या करें, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा स्कोर आता है। तो अभी आते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, स्टैटिक जीके आपसे पूछ ली जाती है, लाइक रिवर्स हो गए, राइट, माउंटेन्स हो गए, हाईएस्ट डैम कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टैटिक वाले पार्ट से पूछ लेगा। साइंस वाले पोर्शन में आपके 3 चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है एंड यस बायोलॉजी भी है, ठीक है।
इसके बाद आपका करंट अफेयर्स, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा वेटेज वाला, वो करंट अफेयर्स ही है। कितना वेटेज है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसका स्पोर्ट्स, राइट, अगेन बुक्स एंड ऑथर्स, मैं स्टैटिक वाले पार्ट से लिंक कर सकता हूं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गए, पोर्टफोलियोज, पीपल इन द न्यूज। इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, और यप, नो डाउट पॉलिटी इज ऑल्सो देयर। अब देखिए यहां पर ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया, अब इसके अलावा ना बहुत सारे कैंडिडेट्स डाउट में रहते हैं, क्या सर यहाँ पे कंप्यूटर एनवायरनमेंट पूछा जाता है? तो द आंसर इज यस। लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इवन आपका जनरल अवेयरनेस में कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस थे और एनवायरमेंटल स्टडीज से भी क्वेश्चन थे। तो यहां पर याद रखिएगा, दीज आर एक्चुअली दी सब्जेक्ट्स जहां से पेपर में पूछा जाता है। अब रही बात वेटेज की, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर्स का, राइट, इसलिए उसे मैं फर्स्ट नंबर पे लिखूंगा। सेकंड नंबर पे जो आपका वेटेज है वो है आपका साइंस वाले पार्ट का, राइट। अब इसमें से इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे देखोगे तो कई बार क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया भी है, नहीं भी आया, मतलब किसी एक ईयर में पेपर पूछ लिया, एक ईयर में नहीं पूछा, फिर एक ईयर में पूछा, फिर एक बार नहीं पूछा। तो ना इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का थोड़ा सा डाइसी रहता है। हिस्ट्री वाले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी वाले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछता है, नो डाउट। तो बेसिकली अगर सबसे ज्यादा वेटेज पूछा तो करंट अफेयर्स का अगर मैं कहूं तो 15 से 20 नंबर के तो आपके अकेले करंट अफेयर्स आते हैं। 10 नंबर के अप्रॉक्स की आपकी साइंस है। लास्ट ईयर जैसे बताया तो 10 से 11 क्वेश्चन थे जो कि साइंस वाले पोर्शन से थे। इसके अलावा कंप्यूटर वाले पोर्शन से भी आपके क्वेश्चन हैं, एनवायरमेंट वाले पार्ट से बता चुका हूं। तो ये आपके हो गए सब्जेक्ट्स। अब तैयारी कैसे करनी है उस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, बिकॉज जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर ही लिया। तैयारी के लिए मैं आपको जो रोड मैप पे डिस्कशन कर रहा था, मैं सीधे रोड मैप वाले पार्ट पे चलता हूं। ये देखिए, सबसे पहले आपको ना आइडिया रहना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एग्जामिनेशन का पैटर्न, है ना। दूसरा पार्ट ये होता है कि सर कितना वेटेज है, कैसा है, वो मैंने आपको बेसिक आइडिया तो दिया, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, पीवाईक्यू वाला पोर्शन जरूर देखना होगा, क्योंकि ना प्रीवियस ईयर के पेपर जब तक आप नहीं देखोगे तो पीवाईक्यू वाला पार्ट प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पीवाईक्यू जो आप देख रहे हैं ना, तो अभी हमको केवल एक नजर से बस उसे आंखों के सामने से बस एक बार चेक करते हुए जाना है, सॉल्व करने नहीं बैठना है किस टाइप के पेपर था। तो यहाँ पे ना पीवाईक्यू जब देखोगे तो उससे पहले आप सिलेबस जरूर देख लेना। पैटर्न वाला पार्ट आपने समझ लिया कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा, लेकिन सिलेबस और पीवाईक्यू का कॉम्बिनेशन जरूर रखना कि सिलेबस क्या है उसका अंदर पीवाईक्यूज, राइट, क्योंकि आइडिया रहेगा। बाकी जब पीवाईक्यूज देख लोगे ना तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा सिलेबस के हिसाब से कि मेरे टॉपिक्स क्या है। तो यहाँ पर आपका जो मेन काम स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, वो है आपकी टॉपिक वाइज तैयारी। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको आगे बढ़ना है। कैसे? सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ना खिचड़ी नहीं पकानी कि रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठ गए हैं। सब्जेक्ट्स आपके सामने मैं बता चुका हूँ, रीजनिंग है, फिर उसके बाद अगर मैं जनरल अवेयरनेस पे जाऊँ तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स हैं। तो आप चेक करिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेरी चीज वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, वो आपको पीवाईक्यू वाले पार्ट से पता लग जाएगा। फिर आप टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे, और जब आप टॉपिक वाइज चल रहे होंगे तो जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक खत्म करते ही आपको लगाना है उस टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी, जिसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। कि मैंने एक टॉपिक खत्म किया, मान लो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री मैंने मेटल नॉन मेटल्स पढ़ लिया है, मेटल नॉन मेटल अलॉयज, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा पीवाईक्यूज में किस लेवल के थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल पे हैं, और मैं कितना वहां पे क्वेश्चंस लगा पा रहा हूँ। और जब आपका 70% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाए, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टाइम मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन हमने दे दिया और लास्ट में पता लगा कि ना मेरे कुछ क्वेश्चंस आते थे, मैंने वो भी सर छोड़ दिए क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, चीजें आती हुई भी छूट जाती है, बिकॉज प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन हम लोग एग्जाम नहीं दे पाते। तो इसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे आप लोग एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बट यस ऑब्वियसली हार्ड वर्क के साथ साथ मैं बोलूंगा स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। अब जहां पर भी आपको चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है नॉन टेक वाले पोर्शन में, यू कैन जस्ट लेट मी नो, ठीक है। अब आपकी जो तैयारी है, तो एसएससी की तैयारी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे करा रहा हूँ। कैसे? तो जब आप यूट्यूब पे जाते हैं, एक बार ओपन कर लें यूट्यूब, सो जस्ट अ सेकेंड हियर। तो यूट्यूब पे आप लोग अभी जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप टाइप करेंगे इंजीनियर्स अड्डा 247। अब देखना यहां पर जैसे आप टाइप करते हैं ना, तो आप जाएंगे यहाँ पे, क्लिक करने के बाद लाइव सेक्शन में। तो लाइव सेक्शन में जाने के बाद यू विल बी गेटिंग माई क्लासेस। अब देखो मेरी जो क्लासेस है, तो मेरी 2 क्लासेस होती हैं, एक दोपहर को 12 बजे होती है जहाँ पे मैं 11 बजे से CV2 रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और 10 बजे मैं SSC JEE की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग में 10 बजे वाली क्लास है, इसमें जो क्वेश्चंस SSC से रिलेटेड है वो सभी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को ना आप एक बार चेक करिएगा कि जो ये क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस में
मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा मैंने तो कम हिंदी और इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन रखा है, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद क्या होगा कि मैं जब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी तरफ जितना भी एक्सप्लेनेशन देना है, आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हर एक चीज का मैंने डिटेल वे में हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, एक पेज में कंप्लीट हिंदी में और एक पेज में कंप्लीट इंग्लिश में। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि हम लोग जब क्वेश्चंस आ रहे हैं किस लेवल पे आए हैं, पीवाईक्यू वाले पार्ट पे कैसे क्वेश्चंस पूछे, तो आपके सामने ये प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अब ऑन क्लासेस की पीडीएफ कहाँ मिलते हैं वो भी बता देता हूँ। तो जितने भी यूट्यूब के सेशंस होते हैं ना, जब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मोर वाले पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप किसी पे भी क्लिक करोगे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये प्रैक्टिस पर्पस में काम आएगा। तो जब आपकी तैयारी हो रही है, राइट, तो मेरे एग्जाम में किस लेवल में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी के लिए आपके लिए यूट्यूब हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना टॉपिक वाइज टॉपिक मुझे तैयारी करनी है, तो टॉपिक वाइज टॉपिक मुझे जाना है और मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो यू कैन गो विद द पेड बैच ऑल्सो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे और यहाँ पर जो भी आपका पहला लिंक है अड्डा वाला, इस पर क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज एजी एग्जाम, और इसमें आपकी जो भी ब्रांच है अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी ब्रांच है। तो जैसे ही आप अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे SSC जेई, राइट। और आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 जून वाले बैच पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो उसके लिए एडमिशन इंक्वायरी नंबर भी दे रखा है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, आप किसी फैकल्टी का यहाँ पे डेमो भी देख सकते हैं, कोई फैकल्टी पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी क्लास का यहाँ पे वीडियो दे रखा है, राइट। सो यहाँ पर सभी डेमोज भी अवेलेबल है। तो कुल मिला के यहाँ पर ना अब जो ये बैच है, अगर मान लो मुझे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मैं यहाँ पर इस नंबर पे बात भी कर सकता हूँ। सो डेट इज फॉर एडमिशन क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन गेट योर इश्यूज रिजॉल्व्ड। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। और आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है ना कोई रेगुलर डाउट्स आ रहे हैं, तो आपके पास एप्लीकेशन पे अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट पे यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स ओवर देयर। नो डाउट कि चाहे आप पेड बैच में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज कि अगर आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है, तो मैं शाम को जैसे ही लेक्चर से फ्री होता हूँ, तो फ्री होने के बाद मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एक काम फिक्स है कि 8 से 10 बजे के बीच में शाम को मैं लॉग इन करूंगा एप्लीकेशन को और आपके इश्यूज जो भी हैं उनको एक बार चेक कर लेता हूँ। किसी बच्चे को डाउट या क्वेरी सुन जाएगी तो आप फिर से रिपीट कर दूँ, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन में सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट पे जहाँ पे दीपनी सर देखे वहाँ पे क्लिक करना, और जो सबसे टॉप मोस्ट जो भी आपके लिए मैंने लिंक शेयर कर रखा होगा यूट्यूब की पीडीएफ में वही भेजता हूँ, उसमें कमेंट सेक्शन का ऑप्शन होगा, वहाँ पे अपने डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोगों से फिर क्लासेस में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।